इस समय हर किसी की जुबान पर एक खेल छाया हुआ है। नहीं, हॉकी। जिन लोगों ने हॉकी कहा वो मेरे साथ सहमत हैं। क्रिकेट इस समय बैक सीट पर है और हॉकी लोगों की जुबान पर है। ऐसा कम होता है इस देश में कि राष्ट्रीय खेल लोगों की जुबान पर हो, लेकिन इन दिनों है। अगर आप लोगों के साथ अभी सड़क पर निकल जाएं और उनसे पूछें अब हमारी हॉकी टीम के कैप्टन कौन है, तो बमुश्किल कुछ लोग आपको मिलेंगे जो बता पाएंगे कि कौन है। अगर आप उनसे कहेंगे कि इंडियन टीम के कैप्टन कौन है, तो विराट कोहली बोलेंगे। उनमें से कम लोग आपको मनप्रीत ये जवाब देते हुए मिलेंगे। लेकिन इस समय हॉकी का जो माहौल है वो ऐसा है कि देश गौरवान्वित है। टोक्यो ओलंपिक से जो 2 खबरें आईं कि पुरुष हॉकी टीम ने भारत के नाम ब्रॉन्ज किया और महिला हॉकी टीम सेमीफाइनल तक का सफर उसने किया इस बार। हालांकि कोई मेडल नहीं मिल पाया, लेकिन सेमीफाइनल तक की पहुंच ये हमारे लिए किसी मेडल से कम नहीं है। महिला हॉकी टीम भारत की सेमीफाइनल तक के सफर में ओलंपिक में पहुंचे, ये बहुत बड़ी बात है। और यहां से ये तय होता है कि एक मोमेंटम फिर से भारत के नाम शुरू हो रहा है। वो मोमेंटम जो भारत का स्वर्णिम काल कहलाता है, जिसकी बदौलत भारत ने 8 गोल्ड मेडल अपने नाम किए हैं ओलंपिक में। और ये जो 8 गोल्ड मेडल आए हैं भारत के लिए, उसमें एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है मेजर ध्यानचंद जी का। मेजर ध्यानचंद, जिनको हॉकी का जादूगर कहा जाता है, जिनके लिए एक बार अंग्रेजों ने ये तक किया था कि उनकी स्टिक मंगवाई गई थी और ये कहा गया था कि देखिए चेक कीजिए इसमें कहीं मैग्नेट तो नहीं है। उनसे ये भी कहा गया कि मैग्नेट अगर है भी तो लोहे की गेंद है क्या? उन्होंने कहा पता नहीं क्या है, लेकिन है कुछ इस स्टिक में ऐसा। तो जिनके स्टिक को लेकर, जिनके हाथों के संपर्क में आते ही वो स्टिक जादुई हो जाए, वो करामाती हाथ जिनके थे, भारत के लिए गोल्ड लाने वाले हाथ जिनके थे, वो मेजर ध्यानचंद। उनके नाम पर अब खेल रत्न अवार्ड कर दिया गया है। जो पहले राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड नाम से अवार्ड दिया जाता था, वो अब मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब इस आशय का ट्वीट किया और देश को ये जानकारी दी, तो इसमें कई तरह के रिएक्शंस आए। बहुत सारे रिएक्शंस तो यही आए कि ऐसा ही होना चाहिए और अब ये असल में सम्मान है उस महान खिलाड़ी को जिसने देश के लिए इतना बड़ा गौरव हासिल किया था। और ये लॉजिकल भी है कि आप एक खेल के सर्वोच्च अवार्ड का नाम खेल की सबसे बड़ी शख्सियत के नाम पर रखें, ये बहुत लॉजिकल है। लेकिन वहीं दूसरे लोग भी थे जो कहने वाले ये थे कि ये लॉजिकल तो है, लेकिन इसमें फिर सियासत नहीं होनी चाहिए, एक रूल होना चाहिए। अगर ये रूल है तो फिर वो अरुण जेटली स्टेडियम में भी दिखाई देना चाहिए और प्रधानमंत्री के नाम पर जो स्टेडियम कर दिया गया है उसमें भी ये रूल फॉलो किया जाना चाहिए। मतलब फिर खिलाड़ियों के नाम पर ही खिलाड़ियों की जगहें, खिलाड़ियों की संस्थाएं, खिलाड़ियों के नाम पर अवार्ड जो खेल के हो रहे हैं वो होना चाहिए और इसमें एक रूपता दिखाई देनी चाहिए। ऐसा ना हो कि अमुक पार्टी का है तो उसको रहने दो और अगर इस पार्टी का है तो उसको फिर पार्टीबाजी इसमें नहीं होनी चाहिए। क्योंकि टीम जीतती है, देश जीतता है, टीम वर्क होता है तो देश जीतता है, एक साथ खेलते हैं तो देश जीतता है। और अगर टीम वर्क नहीं होगा और सियासत हावी होगी तो खेल पर असर पड़ेगा। हालांकि अगर देखा जाए और जो कहते हैं ना कि लेट द गुड सेंस प्रीवेल, उस हिसाब से अगर आप देखें तो गुड सेंस यही कहता है और लॉजिकल ब्रेन यही कहता है कि ये बात सच है कि जिस विधा के संदर्भ में बात हो रही है, प्रतीकों के संदर्भ में उसी विधा के चेहरे और उसी विधा के नाम होने चाहिए। ये बात ठीक है, लेकिन ये बात समान रूप से हर जगह लागू होनी चाहिए। इस बात की मांग भी उठ रही है, कांग्रेस विरोध कर रही है। सोशल मीडिया में अगर आप जाएंगे तो इसी तरीके का मिक्स्ड रिएक्शन दिख रहा है। हालांकि बहुतायत में वो लोग हैं जो इस प्रशंसा कर रहे हैं इस फैसले की, लेकिन ऐसे लोग भी हैं जो कह रहे हैं कि इसमें फिर एक जैसा ही नियम होना चाहिए ना। कांग्रेस भी यही कह रही है कि ऐसा होना चाहिए। बहरहाल इस सब के बीच अच्छी बात यह है कि ये फैसला ले लिया गया। ये फैसला इसलिए लिया गया कि 29 तारीख, जो कि मेजर ध्यानचंद जी का बर्थडे होता है, जन्मदिन होता है, जिस दिन हम उनको याद करते हैं और ये संकल्प लेते हैं कि देश के लिए इस तरीके के गौरव हासिल करने के लिए हम भी थोड़ी छोटी बड़ी जो भूमिका निभा सकते हैं वो निभाएं। उस दिन ये जब अवार्ड दिए जाते हैं तो उसमें खेल के दूसरे अवार्ड भी दिए जाते हैं, जिसमें कि अर्जुन अवार्ड भी शामिल होता है। मतलब खेल रत्न तो होता है, द्रोणाचार्य अवार्ड, अर्जुन अवार्ड भी शामिल होते हैं। तो अब राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, मेजर ध्यानचंद पुरस्कार, खेल रत्न पुरस्कार नाम से जाने जाएंगे। और आज तो ये शुरुआत हुई है, आने वाले दिनों में इसमें क्या रिएक्शंस मिलते हैं और क्या जिस एकरूपता की बात की जा रही है वो डोमिनेट होती दिखाई देती है क्या डिस्कोर्स में आने वाले दिनों में, या ये एक बढ़िया फैसला है और कम से कम इस बारे में आगे कोई राजनीति नहीं होती है। देखेंगे हम भी और आप भी। बातें विशेष में इतना ही।